पिछले क्लास में आपको कुछ कंपाउंड घर से बनाने के लिए दिया गया था, बनाए हैं? बताइए सबसे पहला क्या था? C2H4 या H6? अब जो कंपाउंड आपको दिया गया है वह थोड़ा भारी भारी है, उसमें बहुत सारा एटम है ना। सबसे पहला है C2H6। हाँ रे, यही है। ये कंपाउंड ऐसा होगा। अब हम घेर घेर के बता दें या सिर्फ बॉन्ड बना के बता दें? घेर घेर के बताएंगे थोड़ा लंबा समय लगेगा। देखो इधर, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक, सब जगह एक एक बोलो, और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ये भी डुएट पूरा किया, यह भी डुएट पूरा किया, यह भी डुएट। अब कार्बन क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट। तो देखो इधर, यदि हम इसको यहाँ से घेरें, चूंकि ये सब लिया है, और यहीं पर हम इसको घेर दें तो क्या होगा? 2 2 4 2 6 1 7 हो पाया। अतः इसको इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो यह कार्बन भी बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो हम बना देते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना ना जी, और सब हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे और 3 हाइड्रोजन ऐसे हो गया, बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? C2H6। तो आप अब धीरे धीरे डायरेक्ट बॉन्ड बनाना सीखिए। अब धीरे धीरे अब ये इतना काम करते रहिएगा, इतना हर बार एकदम तोड़ तोड़ के बनाइएगा तो बहुत वक्त लगेगा। आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। किए थे घर पर काम? अगला क्या है बताइए? C2H4। इसको यदि आप उतार रहे हैं तो उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग चलेंगे C2H4 की तरफ, जो कि आपका अगला एग्जाम्पल है। C2H4 उतार लिए हैं इसको। C2H4 में 2 कार्बन को बीच में रखिए, और ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितना होता है? 4। ये अपना डुएट पूरा करेगा, ये भी अपना डुएट पूरा करेगा, ये भी डुएट, ये भी डुएट। बताओ, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा? 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। यही इसका स्ट्रक्चर होगा। यानी इस बार कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अगला एग्जाम्पल, अगला था कुछ घर से कि नहीं? बोलो। COCl2। यही है ना? किसको बीच में रखोगे? कार्बन को। अरे कार्बन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, और क्लोरीन Cl अलग परमाणु है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, और कार्बन के बाहरी कक्षा में
कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 हो गया, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अब कार्बन भी कर लेगा। देखो अब सब गोला में तुम गिन लो, सब में तुमको 8-8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा ऐसा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, Cl Cl। और बताइए, और भी कुछ था? HCN। आपका अगला एग्जाम्पल है HCN, जैसे है वैसे रख दो, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का। इसके बाहरी कक्षा में 1, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4। ये अपना द्विक पूरा करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा। 3 3 6 2 8, इसका द्विक पूरा हो गया। इसको देखो, 2 3 5 5 3 8। तो इस प्रकार से इसका क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। अगला एग्जाम्पल बोलिए। क्या? NCl3। अगला एग्जाम्पल है NCl3। PS3 भी है, इससे पहले PS3 है, ठीक है, तो PS3 बना देते हैं। फॉस्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये अपना द्विक पूरा करेगा, ये अपना द्विक पूरा करेगा, ये अपना द्विक पूरा करेगा, ये अपना द्विक पूरा करेगा। और फॉस्फोरस जैसे NH3 बनाया था ना, एकदम उसी प्रकार से। तो बताओ, बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, इधर फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर फॉस्फोरस के साथ सिंगल का हाइड्रोजन बॉन्ड, और फॉस्फोरस पर एक लोन पेयर। जैसे तुम NH3 बनाया था बिल्कुल वैसे ही PS3 बनेगा। सब लोग प्रयास करते हैं बनाने का। अगला स्ट्रक्चर बोलिए तो। NCl3। NCl3, नाइट्रोजन बीच में रहेगा, क्लोरीन अगल बगल, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 7 होता है ना। ये अपना अष्टक पूरा किया, 7 1 8, 7 1 8, 7 1 8। और नाइट्रोजन सबसे एक गो ले लेगा, 2 2 4 2 6 2 8। और ये कंपाउंड बनेगा Cl Cl Cl। यहाँ पर 2 लोन पेयर और हर एक क्लोरीन पर 3 लोन पेयर। हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो अब आप समझ रहे हैं, वो आप लिख लेंगे खुद से। अगला बोलिए। बस इतना ही था। आगे बनाओ तो H2S अपने से। H2S का खुद से बनाओ। नहीं, अभी थोड़ा डिटेल में बनाइए, बाद में बॉन्ड बनाइएगा। ये सब आदत डालिए लिखने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में।
लिख लिए। कैसे हुआ? सल्फर बीच में और हाइड्रोजन साइड में। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 और सल्फर के बाहरी कक्षा में 6। एकदम वाटर की तरह बनेगा ना ये। तो ये हो जाएगा सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यही है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसे। हो गया, लिख लिए। बनाइए तो अपने से OF2 का स्ट्रक्चर। OF2 बनाओ खुद से। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको आपको रखना पड़ेगा बीच में। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। इधर भी 7। और ऑक्सीजन में ऐसा ही ना बनेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन। बोलिए, समझ में आई बात? बनाइए O2F2। हाँ जी। O2F2 का स्ट्रक्चर बनाओ खुद से। अच्छा, क्या फ्लोरीन को तुम बीच में रख सकते हो? काहे? काहे कि वो केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक ही बॉन्ड बनाएगा तो बीच में तो वह कभी नहीं रह सकता, क्योंकि बीच में रहने के लिए तो कम से कम 2 बॉन्ड बनना चाहिए ना। तो बीच में किसको किसको रखेंगे? दोनों ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और फ्लोरीन को बगल में रखेंगे। अब इतना कर दिए, अब तो आप बना लीजिए, कोशिश करो। अब बन जाएगा, चाहोगे तो। क्या जी, हो गया? ऑक्सीजन में 6 होता है ना? क्या ऐसा ही काम न किए हो? ये अपना अष्टक पूरा करेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा, ये अपना अष्टक इस प्रकार से पूरा करेगा, और ये अपना अष्टक इस प्रकार से पूरा करेगा। क्या ऐसा हुआ है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन। लोन पेयर कहाँ कितना है वो तुम जान रहे हो, और अब भी ये सब समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप क्लास छोड़े हैं, और आप एकदम या तो क्लास छोड़े हैं या फिर क्लास रेगुलर भी हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई घर पर कुछ नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। लगातार ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना सिंगल बॉन्ड से, तो इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पेरोक्साइड बॉन्ड या पर ऑक्साइड बॉन्ड।
मन लगा के पढ़िए, केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा, टेस्ट होगा आप लोगों का, और उसके लिए कोई रुपया नहीं लिया जाएगा टेस्ट का अलग से, वो फ्री में होता है। एक बार जो फ़ी दे दिए बस हो गया, फ़ी के बाद कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है। तो टेस्ट में आपको बढ़िया नंबर लाना है, अच्छा करना है, इसीलिए आप रेगुलर पढ़ते रहिए। आगे बढ़ें, क्या हुआ? अभी तक जो पढ़े हैं सबसे कम से कम पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो हर हाल में। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कहाँ से लेंगे? इतना इतना बच्चा का हम चेक कर पाएंगे, मुश्किल। ऑब्जेक्टिव टाइप हो, क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हमारा मेन टॉपिक होगा, और साइड से जो पहले बताए थे उससे बेहद कम एक आध क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि कन्फिग्रेशन से रिलेटेड, जो हल्का हल्का बात है, जो पहले से तुम लोग पढ़ के भी आते हो। उतारिए। अरे हो गया, पूरा हो गया। बनाओ जल्दी से H2O2। H2O2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। कान में गुज्जू उज्जू हो जाता है ना, कान साफ करने के काम में आता है ये। अरे गुज्जू हो जाता है ना कान में, उसको साफ करने के काम में आता है ये। नाक में नहीं डालना है, कहाँ डालना है? कान में। कान जब भर जाता है गंदगी से तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से ये साफ किया जाता है। आप लोग बेकार ही इतना देर कर रहे हैं। जैसा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ना, बस सेम बनेगा, फ्लोरीन की जगह पर आ जाएगा हाइड्रोजन। बनाओ C2H2, अपने से बनाओ। C2H2। बन गया? अष्टक पूरा करना जरूरी है, ध्यान रहे। हाइड्रोजन का डुएट और कार्बन का अष्टक। डॉट डाल के बनाइए, पूरा डॉट डालिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इधर, इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा। ऐसा किए हैं या नहीं? आप लोग अभी तक डॉट डालना अभी तक नहीं सीखे। सुनिए, इधर देखिए, यहाँ पर एक डॉट डालेंगे, यहाँ पर एक डॉट डालेंगे। ये तो तय है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तुम पहले एक यहाँ डाल दो, और एक डालने के बाद अब तुम ये सोचो कि ये तो सिर्फ इसी से जुड़ पाएगा, बाद बाकी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आगे किसी न किसी से जुड़ेगा। अच्छा, कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। एक बनाएगा इधर, तो बाकी 3 किसके साथ बनाना पड़ेगा? इसको कार्बन के साथ। ये तीनों इसके सामने में रखना पड़ेगा इस तरह से। और देखो, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ये कार्बन पूरा करेगा अपना अष्टक, और ये कार्बन पूरा करेगा अपना अष्टक, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया तुमको? देखिए क्या गलती कर रहे थे। बोलिए, आप सबको समझ में आया क्या? उम्मीद करें कि अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। यदि हम आगे काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना रहे। अब ये सह संयोजन बंधन समाप्त हुआ। तुम अभी हम इस पर और काम करेंगे, अभी और बहुत सारा काम इस पर होना बाकी है। लेकिन अब तुम एगो बात हमको बताओ कि यदि हम कुछ दूसरा कंपाउंड लिखना चाहें, जैसे हम CH3COCH3 लिखना चाहते हैं,
जैसे हम चाहते हैं कि इस कंपाउंड का हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें, तो नहीं, बिंदु स्ट्रक्चर नहीं, डायरेक्ट लाइन में ये बॉन्ड दिखा के, तो हम लोग यदि बॉन्ड बना के दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरह से यदि हम बना देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप इस बात को समझ लेंगे कि ये काम कैसे हुआ है। यहाँ पर C के साथ एक हाइड्रोजन इधर लगा है और ऊपर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, C के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये समझ जाएंगे कि कहाँ किसके बीच कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ होगा। बताइए, तो इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का, तब ना डबल बॉन्ड बना है। इस कार्बन का इस कार्बन के साथ 1-1 का, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ 1-1 का, इस कार्बन का सभी हाइड्रोजन के साथ 1-1 का। तो बंधन को देखकर आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। दूसरी बात, देखो एक पढ़ने के लिए मेहमान आया है, छोड़ दो, ये दरबार सबके लिए खुला हुआ है, पढ़ने दो उसको। चलो देखो इधर, तो ये समझ लोगे ना कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। अब एक चीज बताओ, इस बंधन को देखकर क्या तुम ये बता सकते हो कि उसके पास लोन पेयर होगा भी या नहीं? इस बंधन को देखकर बता सकते हो? बताओ तो, किसी के पास यहाँ लोन पेयर भी है? ऑक्सीजन के पास, बताओ कितना लोन पेयर? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कुल 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन बंधन तो केवल 2 को बना पाया। इसका मतलब उस 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लिया और 4 बंधन बनाने में भाग नहीं लिया। तो उस 4 का 2 गो पेयर बना होगा जो इस पर लोन पेयर के रूप में होगा। समझ में आई बात? कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोन पेयर जनरली नाइट्रोजन के साथ रहता है, ऑक्सीजन के साथ रहता है, सल्फर के साथ रहता है और हेलोजन वाला जो सब कंपाउंड है उस सब के साथ रहता है। कार्बन पर कभी लोन पेयर नहीं होगा, उदासीन कार्बन पर जब वो बंधन का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन पर कभी भी लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर हमेशा उस पर होता है जिसके बाहरी कक्षा में 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 रहता है, 3 बंधन बनाता है, 1 लोन पेयर बच जाता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 बंधन बनाता है, 4 बचता है जिसका 2 लोन पेयर बनता है। तो धीरे धीरे तुम्हारा ये चीज़ क्लियर होने लगेगा जब और आगे डिटेल में पढ़ोगे तब। फिलहाल अब हम सहसंयोजन बंधन को समाप्त कर रहे हैं और हम तीसरे बंधन की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि यदि आप एक ही चीज़ लगातार पढ़ते रहिएगा तो फिर और न केमिकल बॉन्डिंग में चीज़ है जी। हम 3 दिन से कोवैलेंट बॉन्ड पर ही लटके हुए हैं, इतना सारा एग्जाम्पल कराए। चलिए तीसरा बॉन्ड का टाइप देखिए, लिखिए। चंदन थोड़ा बाहर निकल जाइए तो। वैसे प्यार से नहीं, 2-4 लाठी कस के दे दिया कीजिए। एक आध बार कस के लग जाएगा तो नहीं आएगा। एक बार जानते हो क्या किया? एक पता नहीं कहाँ से आ गया बकरी का बच्चा, बड़ा क्यूट सा था, बहुत क्यूट था। आया वहाँ से दौड़ते हुए, एकदम सीधे बेंच के बीचों बीच से दूर से आते हुए आया। आने के साथ ही उस पर मंच पर आ गया। मंच पर आया ना, हम पीछे घूमे हुए थे, जैसे यहाँ हैं तो पीछे से आ गया। तो हमको ये पता नहीं चला कि प्रॉपर क्या है, लेकिन हम पढ़ा रहे थे तो हमको लगा कि कुछ दौड़ के आया है। हम पीछे देखे, हम बहुत डर गए, कौन चीज़ आ गया इतना तेजी में। हमको लगा बंदर वंदर है क्या। तब देखते हैं तो वो बकरी का बच्चा था, बड़ा सुंदर था वो देखने में। कोशिश किए पकड़ें, लेकिन पकड़ने नहीं दिया, फिर भाग गया। जितने स्पीड में आया था उतने स्पीड में छड़प के भागा यहाँ से। तो आए दिन ये सब चलता रहता है। अब आप तीसरा टाइप बंधन का पढ़ सकते हैं। हेडिंग डालिए, उपसह संयोजन बंधन।
उपसह संयोजन बंधन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, 5 मिनट में समाप्त होगा नहीं, बात अधूरी रह जाएगी।